दूसरे क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन था जॉन और जीवंती का, ये वाला क्वेश्चन हमने किया था। अब हम एक दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ए ट्रेन ट्रेवल्स, यहां पे ध्यान देने वाली बात है, ए ट्रेन ट्रेवल्स, बिल्कुल हम लोग डिजिटलाइज नहीं है, नॉर्मल हम लोग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन आता है, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड if the speed had been 5 kilometer per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey। मतलब वो ये कह रहे हैं कि 360 किलोमीटर जो है वह उसको तय करना है, एक यूनिफॉर्म स्पीड से वो तय कर रही है ट्रेन, ठीक है, एक निश्चित समय से, एक उसकी जो अपना चाल है उस चाल से वो स्पीड से वो अपना तय कर रही है। अब बात कह रहे हैं इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, यानी कि 5 किलोमीटर की स्पीड अगर हमने बढ़ा दी, ठीक है, बढ़ा दी, तो क्या होगा, इट वुड हैड टेकन 1 आवर, ध्यान देने वाली बात यह है, 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, यानी कि जब अगर हमने 1 किलोमीटर बढ़ा दिया, वो 5 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से हमने बढ़ा दिया, तो वह जितना समय वो ले रही है उससे कम समय लेगी, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कम समय लेगी। अब यहां पे क्या करना है भाई, यहां पे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लेट द स्पीड विल बी एक्स। आप क्या लेंगे, लेट द स्पीड विल बी एक्स, ठीक है। ऐसा हमने क्यों किया, और यह ध्यान रखने वाली बात है, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन विल बी एक्स, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन विल बी एक्स। अब ये एक्स केवल एक्स नहीं होगा, एक्स किलोमीटर पर आवर होना चाहिए, यह ध्यान रखने वाली बात है, एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब तो टोटल डिस्टेंस जो कि गिवन है वो क्या है भाई, वो है 360। अब अगर मैं ये बोलूं कि टाइम टेकन, क्या टाइम टेकन टू कवर 360, यानी कि यहां पे आप क्या लोगे, आप लेंगे टाइम टेकन कि कितना समय वो ले रहा है, कितना डिस्टेंस कवर करने के लिए, 360, तो अपॉन एक्स कर देंगे। क्यों, क्योंकि क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यह है, अब दूसरी बात क्या है, अगर वो कह रहे हैं कि 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया, अब बढ़ाने वाले केस में देख लो, अगर ऐसी दिक्कत आ गई तो आप क्या कहेंगे, इन केस ऑफ इंक्रीजिंग 5 किलोमीटर पर आवर, आपने इंक्रीज कर दिया 5 किलोमीटर पर आवर। क्या इंक्रीज कर रहे हो आप, 5 किलोमीटर पर आवर की जो है स्पीड से इंक्रीज कर दे रहे हो आप, तो यही जो है ये आपका हो जाएगा 360 अपॉन एक्स प्लस 5। दोनों बातें समझने वाली है, एक ट्रेन जो नॉर्मल स्पीड से चल रही है, एक ट्रेन वो जो कि 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ा दिया उसने, ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दिया। भाई अगर मान लो कोई ट्रेन 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, तो 5 बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, यानी कि 25 किलोमीटर पर आवर। तो सेम वही बात कही गई है। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं हम लोग, अभी तक हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही किया है, ठीक है। कह रहे हैं इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। अब यहां पे एक बात आती है कि कह रहे हैं कि अगर दोनों को हमने चलाया साथ साथ में तो वह 1 घंटे कम लेगा। अब आप इस चीज को कैसे उसमें जो है वो सबसे पहले आपको इक्वेशन ही बनानी पड़ेगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी वो ध्यान देने वाली बात है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा बहुत इजी है। इसमें इजी कैसे है ये ध्यान दो।
आपसे पूछा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है 360 डिग्री, वो 360 जो है वो किलोमीटर पर आवर की वो किलोमीटर उसने तय किया है, टोटल डिस्टेंस जो है वह 360 कवर किया है। अब आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो पहला हो गया। दूसरे में वो कह रहा है कि स्पीड बढ़ा दी जा रही है, स्पीड बढ़ा दी जा रही है, कितनी, x+5 हो गई स्पीड, और कह रहे हैं पहले वाले में जो समय लेता था, मान लो पहले वाले में 6 घंटे लेता था तो इसमें 5 घंटे लेगा, तो 6 - 5 = 1, यानी कि 1 घंटा कम ले रहा है, तो =1 रख दो, आप =1 रख दो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना डालो इसमें आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना डालिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो इसमें बनेगी वो क्या बनेगी, x², यहां पे सबसे बड़ी बात जो है वो ध्यान देने वाली है, यहां पे चाहे आप क्या करेंगे, सबसे इजी तो ये है कि आप प्लस माइनस जो भी करना चाहें वो आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो x² + 5x - 1800, यहां पे x² + 5x - 1800, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि इस वाले 1 को भी हम इधर शिफ्ट कर लेंगे, ये भी माइनस में आ जाएगा, टोटल हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आपका क्या आएगा, x + 5, ये मैं छोटा सा करके दिखा दे रहा हूं, यहां पे देख लीजिए आप, ये x से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो यहां पे आपका आएगा x² और प्लस हो जाएगा 5x, ठीक है, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। इस एलसीएम पे आप काम करेंगे, फिर जब आपका पूरा कंफर्म होगा तो ऊपर की इक्वेशन नीचे की इक्वेशन इक्वल करके फिर आप करेंगे, ठीक है। अब ये आपका डायरेक्ट मैंने लिखा हुआ है, तो ये आप सॉल्व करके देखेंगे तो आपको दिखेगा x² + 5x - 1800, ठीक है। अब =0 कर लो, आप =0, क्यों, क्योंकि 1 भी आपने दूसरी तरफ शिफ्ट कर लिया है। अब सेम वही प्रॉब्लम, आपको चेक करना है कि प्लस माइनस करने पे 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 1800 आ जाए, क्या नंबर होगा, सोचो एक बार। क्या नंबर हो सकता है, 45 - 40, 45 - 40, कैसे, देखो x² + 45x - 40x - 1800, अब जरा मल्टीप्लाई करके देखो 45 और 40 को, तो 0 करोगे तो 0 0 आ जाएगा, 0 आ गया, और ये 5 ये क्या बोलते हैं 4 5 जा 20, यानी कि 2 0 आ गए, और 4 4 जा 16, 16 + 2 18, तो 1800 आ गया, ठीक है। अब यहां से आपने कॉमन क्या लिया, x, आपके पास बचा गया x + 45, यहां से आपने कॉमन क्या लेना है, -40, यहां से क्या बचेगा, यहां से क्या बचेगा, सेम वही बचेगा, जब आपने माइनस कॉमन ले लिया है तो आपका सेम वही बचेगा, x + 45, तो आपके पास दो नंबर जो है वो आ गए, x - 40 और x + 45। अब यहां पे दोनों में से लेने वाली बात अगर हम करें तो आप कंसीडर करेंगे x - 40 = 0, तो ये जो माइनस वाला है वो पॉजिटिव में आ जाएगा और ये नेगेटिव में आएगा, तो जो नेगेटिव में आएगा उसको हम नहीं लेंगे, जो नेगेटिव में आता है उसको हम नहीं लेते, जो पॉजिटिव में आएगा उसी को हम लेंगे, ठीक। अब फिर आप कहेंगे कि जो ट्रेन की स्पीड है वो कितनी हो गई, 40, जो आपका आंसर आ गया वो क्या आ गया, x, क्योंकि 2 है यहां पे हो गया आपका, एक तो हो गया x - 40, तो x - 40 = 0, तो x = क्या हो गया, 40 हो गया, और दूसरी जगह पे क्या हुआ, x + 45 = 0, तो x = -45। तो आप हमेशा जो है वह जब भी आप देखेंगे तो
पॉजिटिव वाले को ही लिया जाता है और नेगेटिव वाले को नहीं लिया जाता है। तो नेगेटिव वाला कट हो जाएगा। तो आप कहेंगे ट्रेन की जो स्पीड है वह 40 किलोमीटर पर आवर है। तो आपका आंसर कंफर्म्ड हो गया कि ट्रेन की जो स्पीड है वह 40 किलोमीटर पर आवर है। तो यह बात ध्यान देने वाली है, 40 किलोमीटर पर आवर। आप इसमें लिखेंगे हेंस स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक बात हो गई।